प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हफ्तुम। जमाते हफ्तुम में 7वां सबक है एक ख़त। एक ख़त में आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, यानी तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तीसरा हिस्सा देखो यहाँ पे, इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा कि फिर क्या करूँ। ख़त बातों की जगह नहीं ले सकता। ख़त बातों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ख़त तरफ़ा होता है, यानी ख़त में जितना लिखना है उतना लिख सकते, यानी ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और तुमको नसीहत लगे तो उससे कड़वी गोली समझकर मत निकलो। क्या बोल रहे, कौन देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, अगर इंसान को सच लगी इसलिए मैं नसीहत करूँगा। किसको बोल रहे यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को ख़त में कह रहे हैं कि अगर मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ़ा होती, इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निगलो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ, ये समझो कि मैं तुमको सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ। गोया हम तुम अपने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। बेटा तुम ऐसा समझो कि हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, जैसा कि ख़त में लिख रहे हैं, नहीं बल्कि ख़त में लिखकर ऐसा बोल रहे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के लिए। मैंने तुमको लंबा सा ख़त लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। ये पूरी स्टोरियाँ ख़त में लिखे। ये रियल जो तालीम हासिल करने के लिए जो अपने अतराफ़, पेट के अतराफ़ तख्ती बांधे थे लोहे के, सब क्या है कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा के नाम ख़त में लिखा है। इसी तरह मैंने तुमको लंबा सा ख़त लिख डाला। क्या बोल रहे जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को, मैं आपके ख़त में बहुत बड़ा ख़त लिखा हूँ, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं और बहुत सी बातें बाकी है। इतनी बातें इस ख़त में कैसे आ सकती, इतनी बातें इस ख़त में आ नहीं सकती, इसलिए मैं आपको चंद बातें लिखा हूँ। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जदोजहद को देख रही हो। बेटी इंदिरा, तुम अपने मुल्क की आज़ादी की जदोजहद देख रही हो, तुम बहुत ही खुशकिस्मत है। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। तुम इस बात से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। कौन है, अगर तुमको कभी किसी बात में शुबा हो या तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। अगर तुम कौन सी तो परेशानी में है या तुमको वो माँ से बेहतर कोई मिल नहीं सकता। खुदा हाफिज़ बेटी। कौन लिखे, ये चाचा नेहरू। मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो। क्या बोले, मेरी कौन बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो। क्या बनो, बहादुर सिपाही, और हिंदुस्तान की खिदमत करो। और क्या करो बोले, हिंदुस्तान की खिदमत करो, मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ। कौन लिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। ये ख़त को कौन लिख रहे हैं यहाँ पे, मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह ये सबक मुकम्मल हो चुका है। खाली एक ख़त है, यानी ख़त लिखे जो जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी के नाम लिखे। ये सबक मुकम्मल हो चुका है। अब मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखेंगे। मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, मुसन्निफ़ है एक ख़त के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है और मुकाम विलादत इलाहाबाद में पैदा हुए। कहाँ पे, इलाहाबाद। और पैदाइश वफ़ात यानी कब पैदा हुए, 1889 ईस्वी में कहाँ पे, इलाहाबाद में पैदा हुए। इनका इंतकाल 1964 ईस्वी को हुआ। किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और इनके तसानीफ़ है तारीख़ आलम की झलकियाँ, तलाश हिंद। इनके तसानीफ़ जो लिखे सो है कौन से है, तारीख़ आलम की झलकियाँ और तलाश हिंद। बाप के ख़त बेटी के नाम। क्या करें ना, बाप के ख़त, बाप जो कौन बाप है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बेटी के नाम में ख़त लिखे। उसको खतूत का मजमा है। अहदा क्या है इनका, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी थे। इसी तरह आज हम इस हिस्से को मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।